नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ ही नहीं रहे, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर रिश्ता आता है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही, या फिर शादी में रुकावटें आ रही हैं, या किसी की नज़र लग चुकी है, तो ये उपाय आपके लिए है दोस्तों। पीपल के पत्ते का ये उपाय श्रावण मास से पहले या फिर श्रावण मास में किसी भी दिन करोगे तो आपकी शादी जरूर होगी। ये उपाय इतना खास है कि जो भी ये उपाय करेगा उसकी शादी में आने वाली सभी की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पीपल के पत्ते का एक बहुत ही शानदार उपाय है। यदि आप ये उपाय श्रावण मास से पहले या फिर श्रावण मास में किसी भी दिन कर लेते हैं तो ये आपके बेटे या फिर बेटी की शादी के योग बना देगा। यदि लड़का या लड़की ये उपाय स्वयं करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अन्यथा उनके माता पिता भी अपने बेटे या बेटी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बेटी की जल्दी शादी के लिए ये उपाय आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह को एक बहुत ही शुभ और मंगलकारी विधि माना जाता है, लेकिन अगर ये सही समय पर हो तो अच्छा रहता है। यदि उम्र बढ़ जाती है या फिर शादी में कोई अड़चने आती हैं तो ये बात हमें चिंतित कर देती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उसे जरूर आजमाएं। ये उपाय है पीपल के एक पत्ते का महान उपाय। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है कि जो आप करेंगे उससे आप अपने जीवन में शादी की जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी समस्याएं का सामना आपको करना पड़ रहा है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। ये उपाय करने से आप अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन पाएंगे। कई लड़के लड़कियों की जन्म कुंडली में कुछ दोष होते हैं जिसके कारण उन्हें प्रेम में मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के पास कई लड़कियां या फिर लड़के होते हैं लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आता, या अगर पसंद आता भी है तो सामने वाले से हाँ नहीं मिलती। समय बीतता रहता है और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उम्र बढ़ती जाती है, अच्छी नौकरी भी होती है फिर भी शादी नहीं हो पाती। यदि कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं मिल रहा है और आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं तो जान लें कि श्रावण मास से पहले या फिर श्रावण मास में कोई भी दिन आपके लिए बहुत शुभ है। मात्र श्रावण मास से पहले या श्रावण मास में किसी भी दिन ये उपाय करें तो आपकी शादी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। दोस्तों, यदि आप एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं जो जिंदगी संभाल सके और आपका घर संभाल सके तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की की बात पक्की भी हो जाती है लेकिन अंत में बात बिगड़ जाती है। कई लड़के वालों की तरफ से बात नहीं आती तो कभी लड़की वालों की तरफ से नहीं आती, या कभी ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमारी लायक ही नहीं होते, या उम्र बहुत बढ़ जाती है। ऐसी सभी समस्याएं बनी रहती हैं और लड़के लड़की की उम्र बढ़ती जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चिंता बनी हुई है दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परेशानी में हैं और अपने बेटे या बेटी की सगाई को लेकर बहुत चिंतित हैं तो पीपल के पत्ते का उपाय आप आजमा सकते हैं जो 100% आपके बेटे या फिर बेटी की शादी के योग बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय क्या है दोस्तों? पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक और चावल का प्रयोग। दोस्तों, उपाय के बारे में बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर आप मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वस्तु और विवाह संबंधी वीडियो मैं आपके लिए रोज लाती रहूं। तो दोस्तों, चलिए अब आज के पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको आने वाले श्रावण मास से पहले या फिर श्रावण मास में किसी भी दिन करना है। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और यदि आप इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि श्रावण मास से पहले या श्रावण मास में किसी भी दिन उपाय नहीं कर सकते तो बाद के किसी भी दिन आराम से कर सकते हैं और अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए उचित योग बना सकते हैं। ये आज का उपाय सुबह से शाम तक किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि सूर्य अस्त होने से पहले उपाय कर लेना चाहिए। उपाय के लिए आपके पास एक पीपल का पत्ता होना बहुत जरूरी है और वे पत्ता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। यदि पत्ता टूटा हुआ होगा तो इस उपाय से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो एक साफ और पूरा पीपल का पत्ता लेना है और उसे गंगा जल से अच्छी तरह से धो लेना है और फिर पीपल के पत्ते पर 2 स्वास्तिक के निशान बना लेने हैं, एक कुमकुम से और दूसरा हल्दी से। एक छोटी कटोरी में कुमकुम और दूसरी कटोरी में चुटकी भर हल्दी लेनी है और उसमें
थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से घोल लेना है। फिर दोस्तों आपको ऐसे पीपल के पत्ते पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना देने हैं। यदि मोर पंख हो तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो अपनी हाथ की अनामिका उंगली से ये स्वास्तिक पत्ते पर बना सकते हैं। अब 1 चुटकी चावल आपको लेने हैं और उसे हल्दी वाली कटोरी में डाल देना है और 1 चुटकी चावल कुमकुम वाली कटोरी में डाल देना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो हल्दी वाली कटोरी में चावल डालने से वे पीले हो जाते हैं और कुमकुम वाली कटोरी में वे लाल रंग के हो जाते हैं। तो ये लाल चावल जो कुमकुम वाला है उसे ऐसे पीपल के पत्ते में जो हल्दी वाला स्वास्तिक है उसके ऊपर रख देना है और जो कुमकुम वाला स्वास्तिक है उसके ऊपर पीले चावल रख देने हैं। यानी लाल स्वास्तिक पर पीले चावल और पीले स्वास्तिक पर लाल चावल डाल देने हैं। अब आपको ये करना है कि तांबे के पत्ते को दाहिने हाथ में लेकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है दोस्तों? ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए, लेकिन अगर 108 बार करने का समय नहीं है तो कम से कम 21 बार तो आप इसका जाप जरूर करें। इस उपाय की विधि दोस्तों इस प्रकार है। घर में जहाँ आपके मंदिर हैं वहाँ बैठकर आपको उपाय करना है और जब भी आप ये उपाय करने बैठें तो तब पहले देवी देवताओं के लिए शुद्ध घी का आपको दीपक तो जरूर प्रज्वलित करना है। दोस्तों अब आपको करना क्या है कि पत्ते को दाहिने हाथ में लेकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो 21 बार इस मंत्र का आप जाप जरूर करेंगे। इस उपाय की विधि ऐसी है कि घर में जहाँ मंदिर है वहाँ बैठकर ये उपाय आपको करना है। जब भी आप ये उपाय करने बैठे तब पहले देवी देवताओं के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाएं, दीपक अर्पित करना है। दोस्तों अब आपको करना क्या है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आप किसी लड़के या फिर लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके माथे पर एक बार पीपल का पत्ता स्पर्श कराएं और यदि वह लड़का या लड़की घर में नहीं है तो आप उसके फोटो पर भी पीपल का पत्ता स्पर्श करवा सकते हैं या फिर मन में उसके नाम का स्मरण करके भी इस तरह उपाय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिसके विवाह के लिए आप उपाय कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी अड़चने हैं वे दूर हो जाए, जल्दी ही सुंदर रिश्ता आ जाए। उपाय के बाद क्या करना है दोस्तों, इतना उपाय करके फिर आपको करना क्या है वे ध्यान से सुनिए। आप इस तरह पूरी विधिवत तरीके से उपाय कर लें। फिर पीपल का पत्ता लेकर नीम के वृक्ष के नीचे चले जाएं, वहां पीपल का पत्ता नीम के वृक्ष के नीचे रख दें। यदि आप ये उपाय पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं, पूरे विधि विधान से कर लेते हैं, श्रावण मास से पहले या श्रावण मास में किसी भी दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके बेटे या बेटी की शादी होने जा रही है, यदि कोई समस्या आती है तो वे बहुत जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि अच्छा रिश्ता नहीं आता है तो वे भी जरूर आएगा और यदि कोई नज़र का दोष है तो भी ये उपाय काम आएगा। दोस्तों यदि शादी अटक गई है तो वे समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और माता जी की कृपा से एक अच्छा रिश्ता आएगा जिससे वे ग्रस्त जीवन में आगे चलकर सफल हो सके।